Hello friends, Skills Global welcomes you on 16th day. और आज हम क्या सीखने वाले मालूम? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, मत छोड़ना। हाँ, देखो, हमने अब तक जो पिछला हमारा लेक्चर है जिसमें 2 वीडियो हो गए, आज फाइनल वीडियो एकदम छोटा सा, जिसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। हमने वो पहले समझ लिया जो बाद में आता है। वो इंटरेस्टिंग भी है और कहा जाता है कि वो थोड़ा टफ लगता है। मुझे नहीं लगता है कि आपको टफ लगा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि आपको बिल्कुल भी टफ लगा होगा। हाँ, यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी इंटरेस्टिंग, तो स्टडी दैट। अब जो बचा है जिससे शुरुआत होनी थी उसका नाम होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल। अच्छा, ये ग्रामेटिकली भी नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। इवन द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कंपैरेटिव एग्जाम्स, उनको भी नाम की जरूरत नहीं है, उनको भी फैक्ट की ही जरूरत होगी। कैसे? कि जैसे आपने वो पढ़ा था कि अगर कोई कुछ होता, अगर किसी के पास कुछ होता, कोई कुछ करता या कोई कुछ कर देता, तो फिर ऐसा होता, तो फिर ऐसा होता, तो फिर ऐसा होता और तो फिर ऐसा हो जाता। ये पढ़ लिया आपने। अब 2 बातें बची हैं जहां से शुरू होता है। ये जीरो क्या है वो छोड़ो, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ रियल कंडीशंस होती हैं, एग्जैक्टली रियल। आपने पहले ये बोला कि अगर बारिश होती तो हम पकोड़े तलते। वाओ, क्या सेंटेंस है! अगर बारिश होती तो हम तो पकोड़े खाते, कोई तलता कोई खाता, है ना? मतलब बारिश हो जाती है तो खा भी लेंगे यार। बात हो गई थी, अगर बारिश हो जाती तो हम पकोड़े भी खा लेते। मतलब वो बारिश भी नहीं हुई, वो पकोड़े भी नहीं खा सके। ठीक है, आई एम जोकिंग। हाँ, आपको शायद ये स्ट्राइकिंग लगे इसलिए मुंह से निकल गया। मैं तो मेरे मुंह से ही निकलता है ना, नथिंग इज प्रिपेयर्ड। तो अब हम क्या पढ़ने वाले आज? एग्जैक्टली रियल। अच्छा, रियल कंडीशन क्या हो सकती है? सोच के देखे जाए अगर, एकदम रियल। और जीरो में जो हम पहली पढ़ने वाले हैं, माने जीरो और फर्स्ट, तो 1 और 2 जो पढ़ेंगे उसमें एक तो बिल्कुल ही फैक्ट होता है, जैसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप की जो चीजें होती है, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सली ट्रू हो वो, है ना? ट्रुथ जैसा हो, या साइंटिफिक ट्रुथ हो, साइंटिफिक ट्रुथ हो, या फिर आपकी हैबिट्स हो, है ना, आपका शेड्यूल में आता हो, या रिटन नॉर्म्स एंड कंडीशंस हो। रिटन नॉर्म्स सॉरी एंड कंडीशंस हो। मैं बताऊंगा ये क्या क्या होता है, इनकी जरूरत आपको नहीं है बट फिर भी देख लो आप, है ना, इन नामों की। रिटन नॉर्म्स, कंडीशंस हो। फिर कॉज, किसी कॉज के कारण कोई चीज हुई हो, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट आप जिसको बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स जो बोलते हैं आप, ठीक है। इस तरह की बात कि ऐसा होता है तो ऐसा जरूर होता है। देखो कैसे बताए, ये क्या था? चलो, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं सोच के देखता हूं कि कोई चीज यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ हो। अब इन नामों को आप भूल जाइए, भूल जाइए। मैंने एक बार लिखवा दिया, आप भूल जाइए। आप स्क्रीनशॉट खैर ले लेंगे, ठीक है, नहीं भी लेंगे तो उसका क्या ही यूज है, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा हो तो ऐसा होता ही है, दैट इज जीरो कंडीशन। और इस नाम को गोली मार दो। अगर ये जरा सोचिए कि कि अगर आप, हाँ, पहले मैं आपको रूल जरूर बता दूं कि इसमें प्रेजेंट ही होता है, वो भी सिंपल वाला, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट।
और दूसरी जो बात होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट होती है। अभी बोले ये क्या बोल रहे हो, देखो मैं बताता हूं। जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये टाइम बाउंडेशन नहीं है, होगा, हो रहा है, होता, हुआ था, कुछ नहीं। जैसे देखो, इफ यू सॉरी, इफ यू हीट आइस, इट मेल्ट्स। क्या मैं गलत बोला? अगर आप आइस को हीट करेंगे, मतलब अगर आप आइस को हीट करते हैं तो क्या होता है? वो पिघल जाती है। और ये सच है, इसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा ना हो। दैट इज दिस कंडीशन। हम अगर सोचने बैठे कि हम इतनी सारी डिस्कशन इसके बारे में क्यों कर रहे हैं, एक बार कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये काम आएगी कि अगर ट्रूथ जैसी चीजें हो तो इसी में बोला जाता है। कंपैरेटिव के स्टूडेंट समझ लो आप, कि आपको यहाँ दे देते हैं इस तरह की कंडीशन, और दूसरे में कोई में टेंस बदल देते हैं। हालांकि वो कंडीशन ऐसा लिख देंगे कि आपको समझ में आए कि ऐसा होता है तो क्या होता है। आपको दोनों सिंपल प्रेजेंट में रखने हैं। और यही क्यों, ये मेल्ट हो गया, अब आप पानी को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ वी क्या हीट वाटर, क्या होगा बताइए? ये इट इवोपरेट्स, सॉरी, इट इवेपोरेट्स। तो ये क्या हो जाता है? भाप बनकर उड़ जाता है। या आप हीट की जगह यहां चेंज करना हो, बॉयल कर दीजिए। इफ वी बॉयल वाटर, इट इवेपोरेट्स। बॉयल करोगे तो वो भाप बनने लगेगा, तो भाप बन जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ। इफ इट रेन्स, हम क्रिकेट खेलने वाले लोग, मान लीजिए, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, हो गया। ये तो बड़े बड़े ट्रूथ है। इससे बेहतर आपकी जिंदगी में आते हैं। कैसे? अरे यार, वेन एवर आई कम होम ही गेट्स आउट, या उसको कंडीशन बना दिया, इफ आई कम होम ही गेट्स आउट। अगर मैं घर आता हूं तो वो बाहर चला जाता है। होगा तुम्हारा ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग, बात नहीं करते हो तुम। सॉरी। तो अगर ऐसी कोई बात हो कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन को आप बोलते जीरो कंडीशन, और हम इसका नाम भी भूल जाते हैं। कि आपने सीख लिया कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अगर सर अच्छे मार्क्स देते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इफ सर गिव्स गुड मार्क्स वी फील गुड। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से, इफ द पुलिस कैच, मैं प्लूरल बात कर रहा हूं, पुलिस प्लूरल ले रहा हूं। इफ द पुलिस कैच थीव्स, कॉमा, दे प्रोड्यूस देम टू द मजिस्ट्रेट, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करते हैं। यही प्रोसीजर है। अब प्रैक्टिकली क्या होता हो वो एक अलग बात है। बात समझ में आई? तो दिस इज जीरो कंडीशन। इसमें बहुत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, और वहां कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, लिखना तो क्या आपको बोलना ही है, कैसे बोलना है ये दैट यू अंडरस्टूड। फिर दूसरी बात ये कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। दूसरी बात कौन सी? अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हमारी नेटिव लैंग्वेज में। लेकिन ये इंग्लिश में क्या होता है मालूम? अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। दूसरी कंडीशन, लो जी, अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ,
क्या करोगे हम? जमाना छोड़ देंगे हम। बहुत ही प्यारा सा गाना है ये, 18-20 साल पहले मूवी आई थी। ठीक है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। ये क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये जो कहेंगे अगर ये इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप डेफिनेटली आप ऐसा ट्राई करेंगे कि अगर तुम मिल जाओ, है ना, जमाना छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो समझ में आ रहा है कि आई आई विल लीव। क्या? द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड तो छोड़ नहीं सकते आप कहना चाहते एवरीवन एल्स या एवरीवन या एवरीवन एल्स। ठीक है, और सब हम छोड़ देंगे अगर तुम मिल जाओ। अगर तुम मिल जाओ ये होगा हमेशा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट। इफ आई फाइंड यू, या फिर बेटर होगा इफ आई गेट यू। इफ आई गेट यू आई विल लीव एवरीवन, I will leave everyone else if I find you। ठीक है, अगर मुझे तुम मिल जाओ। अब ये कहाँ यूज होती है? तो गाना था। कॉम्पिटिटिव में या आपकी रिटर्न चीजों में बहुत बहुत ज्यादा आता है ये, और वो आपसे यहां गलती करवा लेता है। अच्छा, आज स्पोकन वालों को लगेगा कि मैं कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूं, कि आज लास्ट डे है। यहां से कई बार पूछ लेते हैं सब तरह के एग्जाम में कि इफ आई रीच देयर आई विल मीट हिम। अगर मैं वहां पहुंचूंगा तो उनसे मिलूं। देखो मेरी हिंदी में क्या आई? अगर मैं पहुंचूंगा तो उनसे मिलूंगा या उससे मिलूं। तो हम अक्सर क्या कर लेते हैं? इफ आई विल रीच देयर आई विल मीट हिम। नो, इफ आई रीच देयर, इफ आई गो देयर आई विल मीट हिम। अगर मैं जाता हूं वहां, अगर मैं वहां पहुंचता हूं तो उनसे जरूर मिलूंगा। ये होती है इंग्लिश में एक्सप्रेशन, एंड दैट्स ऑल। ये फर्स्ट कंडीशन थी, इसके बाद की सारी आपने कल और परसों में पढ़ ली है। तो इसे मैं पिछले में ही खत्म कर सकता था, लेकिन एक दिन 5 मिनट का रिवीजन हो सके इसके लिए मैंने आज का दिन लिया। गॉट इट? अच्छा, अब ये हो गया। अब इन दोनों को, आप दोनों को एक साथ ही समझ लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब ये नहीं सोचते कि कौन सी जीरो थी, हमें क्या लेने देना। हमें तो ये लेने देना है कि लाइक हाउ विल इट बी यूज्ड। वी आर थिंक हाउ विल इट बी यूज्ड in our daily life, right? If he applies, yeah, if one applies, he या she gets a chance for interview। n की जरूरत ही नहीं है, चलो for an interview। चलो, ये मेरे मुंह से निकला कि अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको चांस मिलता है। यार अप्लाई ही नहीं करेगा तो चांस तो हो ही नहीं सकता है, राइट? इफ, अब यही इसको हम थोड़ा सा पैसिव भी ट्राई करते हैं। ये तो पैसिव नहीं हो सकता। मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट होता, या he gets a chance for interview, ये भी हटा दो। If an application is conveyed या sent, सोचिए पैसिव भी आ गया। If an application is sent, मतलब if one sends an application, he gets a chance to appear in an interview। If one sends an application, मैंने ऑब्जेक्ट भी इसलिए डाल दिया ताकि आप पैसिव पैसिव भूल तो नहीं गए। इफ, चलो मैं यू कर देता हूं। इफ यू सेंड एन एप्लीकेशन, कॉमा, यू गेट अ चांस। चलो चांस ही छोड़ दो। इफ यू सेंड एन एप्लीकेशन, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? उठाओ 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 जल्दी, और बेहतरीन लैंग्वेज में बोलो। इफ एन एप्लीकेशन
if an application is sent, one gets a chance, you get a chance to appear in an interview. Got it? हम यहां भी नहीं छोड़ रहे पैसिव वॉइस लगाने के लिए. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे यू. ओ कुछ भी बुक्स मैं कितनी भी ढूंढ लिया, कहीं से भी डिटेल्स निकाल ली, हर चीज का कोई पैसिव वॉइस नहीं समझाता, बिकॉज दे कंसीडर इट दैट यू आर कंफर्टेबल विद दैट. बट I am one who is not letting you forget that. एंड मैं चाहता ही नहीं कि आप भूल पाओ उस कॉन्सेप्ट को, ऐसा लगे कि हाँ ये ज्यादा इजी है पैसिव वाला. ठीक है, हर जगह नहीं लगा सकते. इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, ये नहीं हो सकता. लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हो, जैसे मान लीजिए पहले आपने बोला कि एक बार अभी थोड़ी देर पहले बोला इफ आई कम होम he gets out. अगर मैं घर आता हूं तो वो चला जाता है. अगर मैं बोलूं if I bring something, he doesn't eat that. अगर मैं कुछ लाता हूं तो वो नहीं खाता है, वो नहीं लेता है उसको. if I bring something, अब देखो पकड़ लिया. if I bring something, if something is brought, if something is brought at home, he doesn't accept it. वाओ, चलो हम अपने अंदाज में वापस आ गए. अभी थोड़ा सा स्लो लग रहा था, वापस आ गए हम अंदाज में अपने कि if something is brought, हेरे बाबा सीधे पैसिव लिख दिया मैं. चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूं. इफ आई ब्रिंग समथिंग, इफ आई ब्रिंग समथिंग, तो क्या हो जाता है? ही doesn't accept. चलो, इफ आई ब्रिंग समथिंग, ही डजंट एक्सेप्ट इट. ये तो हो गई हमारी कंडीशन, जीरो कंडीशन. ये और ये ट्रूथ है, कोई किसी को ट्रूथ बता रहा है कि इफ आई ब्रिंग समथिंग, इट डजंट एक्सेप्ट इट. आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना. देखो मैं इसका भी पैसिव ले आया और आपको समझ में भी आ गया. इफ आई ब्रिंग समथिंग तो क्या हो जाएगा? इफ समथिंग, इफ समथिंग इज ब्रॉट, आप लगा लो यहां पर बाय मी. ही डजंट एक्सेप्ट इट, ही डजंट accept it. If something is brought by me, he doesn't accept it. अगर कुछ मेरे हाथों लाया जाता ना, मेरे द्वारा लाया जाता ना, तो वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है. ये आप अपना दुखड़ा किसी को सुना रहे हैं. ठीक है. दूसरा, अगर मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि अगर वो वहां जाएगा तो उससे जरूर मिलेगा. इसका मतलब ये है, इंग्लिश में कैसा होगा? अगर वो वहां जाता है तो उससे मिलेगा, जरूर मिलेगा. और अगर वो नहीं जा पाता है तो फिर कैसे मिल पाएगा? करेक्ट. इफ ही goes there, if he goes there, he will. मैं दोनों एक साथ करवा रहा हूं, है ना. अब कोई कुछ डिफरेंस नहीं, हम तो कंडीशंस कर रहे हैं. इफ ही goes there, he will meet my friend. तो वो मेरे दोस्त से भी मिलेगा वहां पर. अगर वो जाता है तो मिलेगा. इफ ही goes there, he will meet. ये नहीं होगा कि if he will go there, then he will meet. No. If he goes there, he will meet. है दोनों फ्यूचर के. आपकी अपनी लैंग्वेज में जब आप सोच के देखेंगे ना, हमारी हिंदी में बहुत सारी ऐसी नेटिव लैंग्वेजेस होती है जिसमें ये दोनों विल की फीलिंग का होता है. But in English it is rule to use first simple present and then simple future. और यही रूल है, simple present and simple future. ठीक है. देखता हूं, मैं आता हूं तो सुन लूंगा तुम्हारी बात. मतलब आप बोलते हैं कि आप दोनों में ये बात हो गई ना, कोई बात नहीं, जब मैं वहां आऊंगा तो आप दोनों की बात सुन लूंगा. जब आप ये बोलते हैं कि जब मैं वहां आऊंगा तो आपकी बात सुन लूंगा, इंग्लिश में आप ये नहीं बोलेंगे कि when I will come there I will listen to you. No, that's wrong. When I come there, I will listen to you. Got it? I'll listen to your matter.
When I come there, when I reach there, I will call you both and make you sit with me and will discuss with you in depth. In depth matlab in deep. I hope it's clear now. ठीक है? When you call me, I will clear you each and everything. When you call me next time, I will give you information. जब तुम मुझे अगली बार कॉल करोगे ना, मैं तुम्हें हर चीज क्लियर कर दूंगा या तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा या कर दूंगी. When you call me, when you will call me 9, and that will show your understanding. ठीक है कि आपको कितना समझ आ रहा है, ये कितनी समझ है आपको इंग्लिश की. If you speak with somebody and you use sentences in this order, your understanding is observed. क्योंकि उसको सामने वाले को आता है ना इंग्लिश, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ऑब्जर्व करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ऑब्जर्व किया जाता है. योर अंडरस्टैंडिंग इज ऑब्जर्व. देखो कितना नेचुरली आया passive voice. When you use in this order, your understanding is observed, your knowledge is observed, acknowledged. Got it? चलो जी, हो गया खत्म. कुछ भी नहीं, एक्टिव पैसिव बना दिया हमने, खत्म हो गया. ठीक है? अगर तुम ऐसा करो तो हम भी करें, थोड़ा सा तुम चलो तो हम भी चलें. वही है, एक सिंपल प्रेजेंट, एक सिंपल फ्यूचर. अब सब खत्म करो. हमने जितनी बातें की, हम उतनी बातों का रिवीजन करते, सिर्फ 2 मिनट, और ये चैप्टर आपका खत्म. अगर आपको ऐसा लगे कोई कॉम्पिटिटिव का हो कि मेरा कुछ बचा है इसमें, तो आप कमेंट कर देना. वैसे आई थिंक कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं. कई बार बुक्स में इतनी सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन भी नहीं होती है. तो यू गॉट इट. हम आज से शुरू कर देते हैं कि इफ, हम जीरो कंडीशन से शुरू करते हैं कि इफ पैसिव में ले लेता हूं, चलो कोई नहीं. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. मैंने वापस इसी को ले, ठीक है? अब देखो, दूसरा भी मैं इसी को ले सकता हूं. फर्स्ट, इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट. पर चूंकि ये बहुत यूनिवर्सल है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लेना चाहिए. चलो मैं आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर इसे लेता हूं. एक ही सेंटेंस में सारी चीज क्लियर होगी तो वो एक ऐसी चीज इकट्ठी हो जाएगी कि जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है? मुझे यहां वो नहीं लिखना चाहिए, फिर भी मैं लिख रहा हूं, तो यहां कुछ ऐसे बना लेना. इफ सॉरी, इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट. यहां मैं कोई तो भी ऐसा स्टार बना दिया. देखो मैंने वो ये कि मुझे यहां ये नहीं लिखना चाहिए, मैंने खाली आपको ये समझाने के लिए कि अगर तुम आइस को गर्म करोगे तो वो पिघलेगी जरूर. ये इस कैटेगरी में आता है. लेकिन मैंने करोगी, करोगे, पिघलेगी, ये बनाकर आपको सेंटेंस चेंज नहीं करना चाहता मैं, तो इसको दोनों जगह ले लिया. समझ में आया ना? अगर आइस को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है. दिस इज ट्रूथ. फिर किसी ने बना के बताया, कंडीशन में बता दिया कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा. ठीक है? तो यहां मैंने दूसरा भी यही ले लिया. ठीक है? तीसरी कंडीशन आपने बोली थी कि अगर कोई कुछ होता, अगर कोई कुछ होता. याद है आपको जो फर्स्ट पढ़ा था आपने, काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता है. अगर कोई कुछ होता, मैं ये 2 वर्ड बदल नहीं देना चाहता हूं. इफ I were, oh my God, eyes. Oh, if I were, चलो मैं सीधे आइज लिख देता हूं. इफ आई वर आइज, अगर मैं बर्फ होता, तो पता है तुम क्या करते? यू वुड
हीट इट। वाओ, क्या बन गया ये। सोचा जाए तो बड़ा गहरा है, तुम लोग सोचते रहना, सॉरी आप लोग। इफ आई वर आइस यू वुड हीट इट। अगर मैं क्या होता, बर्फ होता, तो तुम मुझे पिघलाते, मतलब उसमें हीट करते। हाँ, ये बड़ा शानदार हो गया, ये पढ़ी आपने। फिर दूसरी बात आपने पढ़ा था, अगर किसी के पास कुछ होता, इफ आई हैड आइस, अगर मेरे पास कुछ आइस होती, मतलब आइस क्यूब्स, मैं वर्ड ही नहीं बदलने दे रहा हूं, इसलिए किसी को ऐसा लगे कि कुछ आर्टिकल्स प्रपोजिशन में कुछ हो रहा है तो आप ज्यादा मत सोचना। इफ आई हैड आइस, अगर मेरे पास बर्फ होती तो क्या करता मालूम है, आई वुड मिक्स इट इन जूस, और जूस में ही करता। बात समझ में आ गई? देखो बदल ही नहीं रहे, ये दो तो समझ में आ गई, ये रियल है, ये ये इमेजिनरी है, ख्याली पुलाव, मन की मिठाई, ये भी वही है, इफ आई हैड आईज। फिर आपने एक पढ़ी थी कि अगर कोई कुछ करता, मतलब सेकेंड फॉर्म आपको याद है, इफ आई मिक्स्ड, अगर मैं आइज को मिक्स्ड करता, इफ आई मिक्स्ड आइज इन जूस, अगर मैं आइस को जूस में मिक्स करता तो क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, इट वुड बी बेटर इन टेस्ट, तो ये क्या हो जाता, टेस्ट में बेटर हो जाता। वाह क्या बात है। अब मेरे पास जगह नहीं बची, आखिरी में लिख दूंगा मैं ऊपर, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो भी आपको याद आ जाएगा। याद है, अगर मैं मिक्स करता तो जूस का टेस्ट बेटर होता। अब एक पढ़ी थी आपने इसके परफेक्शन में, रिग्रेट में, जिसमें चांस चला गया कि अगर मैं आइस मिक्स कर देता तो टेस्ट बेटर हो गया होता। तो आई मिक्स्ड की जगह क्या हो जाएगा, आई हैड मिक्स्ड। या फिर आप स्क्रीनशॉट लो, ये स्क्रीनशॉट लेने की चीज है, एक जगह इकट्ठी करने की चीज है। एक सेकेंड है, चलो मैं कोशिश करता हूं। इफ आई हैड मिक्स्ड, अब यहां से नीचे ले रहा हूं, आइज इन जूस, कॉमा, इट वुड हैव बीन बेटर टेस्ट। ठीक है, अगर आ गया हो आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं और लिख दूंगा ऊपर। ठीक है, इट वुड हैव बीन बेटर इन टेस्ट, हाँ मेरे ख्याल से आ गया, यस ठीक है आ गया। तो आपने क्या पढ़ी, 6 बातें हो गई। 6 नाम से होता नहीं है, किसी भी लेसन में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, आपको हो गया। ठीक है, मैंने ये निकाल दी थी अलग से। ठीक, सब बातें खत्म। अब जितनी प्रैक्टिस हो सके आप करें। इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस बहुत कर सकते हैं इस पर मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं ये आप अकेले में करें, और सब कंडीशंस को एक दूसरे में मिला डालो, जो मिल सके उसे मिला डालो। सिर्फ इतना भी कि अगर तुम आते, आ जाते नहीं, अगर तुम आते तो हमने तो टिकट कटा लेनी थी गोवा की, आ जाते नहीं, आते, इफ यू केम, हाँ वी वुड हैव बुक्ड टिकट्स फॉर गोवा। अगर तुम आ जाते, हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाली, तो साइड में अगर तुम यहाँ आ जाते तो हम साथ में होते, तो सीधे वुड भी हो जाता फर्स्ट वाला ही। खूब मिक्स करो, खूब। कुछ प्रॉब्लम आए आप मुझे बता दीजिए। आज ये लेसन आपका खत्म हो गया हर तरह से, जहां एक्टिव से पैसिव बन जाए कि अगर अगर टिकट बुक करा लिए होते तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते, करा लिए होते मतलब कर लिए होते। सब सोचो, सोचो। हम अब कमेंट बॉक्स में बात करते हैं।
और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.